नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने विद्युत आवेशों के मध्य बल से संबंधित कुछ धारणाओं और नियमों के बारे में पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हम विद्युत आवेश, जिसमें स्थिर आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, से संबंधित कुछ और धारणाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम विद्युत आवेश के लिए एक ऐसा क्षेत्र होता है आवेश के चारों ओर, जिसमें अगर कोई आवेश है तो ही बल महसूस करता है, अन्यथा कोई बल महसूस नहीं करता। यानी कि उस क्षेत्र को जो है हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे, और वो क्षेत्र कहलाता है विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसे मान लो कि हमने एक आवेश रखा या एक आवेश निकाय रखा, उसके चारों ओर कहीं भी अगर कोई दूसरा आवेश आए तो उस पर बल लगेगा। यहां केवल स्थिर आवेश पर बल, गतिशील अन्य आवेश नहीं। जैसे मान लो आपने ये एक आवेश रखा Q, अब इसके चारों ओर एक पूरा क्षेत्र बनेगा जिसमें आप कोई भी आवेश ले आओ, अगर इस आवेश पर विद्युत बल लग रहा है, ये एक आवेश है और इसके चारों ओर क्षेत्र में एक दूसरे आवेश पर बल लग रहा है, तब ये जो एरिया है, क्षेत्र जो है जिसमें इस आवेश का बल लगने का प्रभाव होता है, जो इसका क्षेत्र है जिसमें बल लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि इस आवेश के लिए वह क्षेत्र चारों ओर का जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल अनुभव करता है, जबकि शर्त जो अन्य आवेश है वो स्थिर होना चाहिए, क्योंकि गतिशील आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी बल लग सकता है। तो यहां पर दूसरा आवेश क्या होता है? स्थिर आवेश होना चाहिए। तो क्षेत्र की जो धारणा है वो धारणा यह होती है कि किसी आवेश, जैसे ये आवेश है, या आवेश निकाय जिसमें बहुत सारे आवेशों का समूह है, के लिए वह क्षेत्र जो उसके चारों ओर होता है, जिसमें स्थित कोई स्थिर आवेश विद्युत बल का अनुभव करता हो, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र जो है उसको व्यक्त कैसे किया जाए? तो उसको व्यक्त करने के लिए हम जो है विद्युत बल रेखाओं की कल्पना करते हैं, और विद्युत क्षेत्र में आवेश कहां पर होगा, कितना बल लगेगा। जैसे आवेश अगर यहां पर है, बल अलग लगेगा, आवेश अगर यहां पर है, बल अलग लगेगा। तो अलग अलग स्थितियों में विद्युत बल का मान भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो कहां पर विद्युत बल ज्यादा लगेगा, कहां पर विद्युत बल का मान जो है कम प्रभावी होगा, उसको व्यक्त करने के लिए हम नया शब्द काम में लेते हैं, तीव्रता, और वो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र जो है उसको व्यक्त किससे करते हैं? उसको व्यक्त करते हैं विद्युत बल रेखाएं, या हम इनको व्यक्त करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिकल फोर्स लाइन। अब हमने व्यक्त कर लिया इस आवेश के चारों ओर जो है ये विद्युत क्षेत्र है, जिसमें कोई दूसरा आवेश आएगा तो उस पर बल लगेगा। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आप एकदम अंधेरे में एक बल्ब को ऑन करो, तो ऑन करने पर देखते हो कि बल्ब के चारों ओर लाइट फैलती है, पर उस लाइट की एक रेंज होती है। जैसे जैसे आप लाइट से दूर जाते हो, उसमें लाइट की जो इंटेंसिटी, तीव्रता का मान जो होता है वो घटता जाता है, और एक पॉइंट के बाद उस लाइट का इफेक्ट होता ही नहीं है, यानी कि वहां अंधेरा वापस हो जाता है। तो जहां तक उस बल्ब की लाइट पड़ रही थी, वो पूरा क्षेत्र जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उस बल्ब का प्रकाश क्षेत्र कहते हैं। ठीक वैसे ही जहां तक आवेश के कारण कोई दूसरे आवेश पर बल महसूस हो रहा था, वो पूरा क्षेत्र जो बन रहा था वो कहलाता है उस आवेश का विद्युत क्षेत्र। और उसमें अगर कोई दूसरा आवेश आएगा
तो उस पर बल लगेगा। हालांकि किसी आवेश के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की स्थिति देखी जाए तो वो आवेश की निकटतम स्थिति से लेकर के कहां तक होती है, अनंत तक होती है। यानी कि इसकी निकटतम स्थिति से लेकर के इसकी जो रेंज होती है वो होती है अनंत तक। तो कोई आवेश अगर देखा जाए तो उसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी परास आवेश की निकटतम स्थिति, जिसमें नाभिकीय बल की स्थिति से दूर स्थिति हो, जो कि 10 की पावर -15 के समथिंग रेंज होती है, उससे दूर वाली स्थिति से लेकर के अनंत तक किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है। और उसमें अगर कोई आवेश आया तो वो बल महसूस करेगा। अब हमने कहा कि इस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आया तो वो आवेश बल अनुभव करेगा। तो इस विद्युत क्षेत्र को व्यक्त कैसे किया जाए, इसका ग्राफ के रूप में कैसे बताएं? यह तो है नहीं कि यहां एक आवेश लगाया और बता दिया कि इसके चारों विद्युत क्षेत्र हैं, कहां पर कितना है, कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है। तो इस पूरे को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं को निर्मित करते हैं। और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं जो होती है वो काल्पनिक रेखाएं होती है विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए। जैसे मैंने कहा यहां पर इस आवेश का विद्युत क्षेत्र, उसको कैसे व्यक्त करूं, तो उसके लिए क्या करते हैं, काल्पनिक लाइनें खींची जाती है। ये जो काल्पनिक लाइनें बनी है, यही काल्पनिक लाइनें विद्युत क्षेत्र को दर्शा रही है। और इन काल्पनिक लाइनों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं क्या होती है। अब किस स्थान पर आवेश पर क्षेत्र में बल ज्यादा लगता है और किस स्थान पर कम लगता है, कहीं ज्यादा लगेगा कहीं कम लगेगा, तो वो अलग अलग स्थितियों पर बल का मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। और इन स्थितियों के साथ बल के निर्धारण को हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। इसको व्यक्त करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे तीव्रता का मतलब क्या है, आप नॉर्मल लाइफ में देखो, आपने एक बल्ब ऑन किया, आप अगर बल्ब के पास हो तो वहां पर प्रकाश जो है वो अधिक तीव्र होता है। जैसे जैसे आप बल्ब से दूर जाते जाओगे, प्रकाश जो है उसकी जो लाइट है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। यानी कि बल्ब के पास तीव्रता ज्यादा है और जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो तीव्रता क्या हो रही है, लाइट जो है क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अलग अलग स्थान पर लाइट का इफेक्ट क्या होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि दूर जाने के साथ साथ लाइट क्या होती है, फैलती जाती है। और वह फैलती जाती है, इस कारण से उसकी तीव्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी प्रकाश की जो एकांक क्षेत्रफल की मात्रा जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसको कैसे व्यक्त किया जाए। तो विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, आवेश पर बल लगता है, और जब आवेश पर बल लगता है तो उसकी तीव्रता को हम व्यक्त करते हैं एकांक धन आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। उस स्थान पर क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। अब इसको डिफाइन करते हैं। तो तीव्रता को कैसे परिभाषित किया जाए। विद्युत क्षेत्र को हम जो है विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाओं के द्वारा डिफाइन करते हैं। मान लो कि ये एक विद्युत क्षेत्र है और ये जो लाइनें खींची है हमने, ये लाइनें कहलाती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। अब इन लाइनों को यहां खींचा, इन लाइनों का मतलब है कि यहां पर विद्युत क्षेत्र है। अब कहीं पर इस विद्युत क्षेत्र की मात्रा ज्यादा है और कहीं पर कम है, मतलब किसी स्थान पर विद्युत बल का मान आवेश पर अलग होगा, दूसरे स्थान पर कुछ और होगा, कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा। अब हम इस बिंदु को लें और यहां पर हमने एक आवेश रखा Q0, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, परीक्षण आवेश से। इसको हम दर्शाते हैं परीक्षण आवेश से।
और यहां परीक्षण आवेश का मतलब होता है कि एक बहुत बिंदुवत छोटा सा आवेश जो कि कैसा होना चाहिए, बिंदुवत होना चाहिए। दूसरा, इस आवेश का जो प्रकृति है वो कैसी होनी चाहिए, धन आवेश होना चाहिए। और आवेश का परिमाण जो है वो कितना होना चाहिए, एकांक, मतलब +1c का आवेश। ये जो आवेश होता है उसको हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। तो ये एक बहुत परीक्षण आवेश लिया, बिंदुवत है, धनावेश है, और इसकी मात्रा कितनी है, +1 कूलाम धनावेश और 1 कूलाम एकांक परिमाण का हमने क्या ले लिया, आवेश ले लिया। उसको ही हम कहते हैं परीक्षण आवेश Q0। अब ये इसमें रखा हुआ है और यहां पर इसमें देखा जाए तो ये विद्युत क्षेत्र है और इसको हमने फील्ड लाइन, क्षेत्र रेखाओं के द्वारा व्यक्त कर लिया है। अब इन क्षेत्र रेखाओं में आवेश रखा गया है Q0 इस पॉइंट पर, और ये आवेश जो है जो कि विद्युत क्षेत्र में है, इस कारण से इस पर क्या लगेगा, विद्युत बल लगेगा। और विद्युत बल लगेगा, मान लो इस पर यहां विद्युत बल लग रहा है इस दिशा में, और इस विद्युत बल का मान है F वेक्टर। कितना मान है, F वेक्टर। तो Q0 आवेश पर बल कितना लग रहा है, F वेक्टर लग रहा है। अगर हम एकांक आवेश स्थिति नहीं ले रहे हैं तब उस स्थिति में परीक्षण आवेश को Q0 ले लें, ठीक है। हालांकि इसको हम आगे एकांक के रूप में व्यक्त करेंगे। अब इस Q0 आवेश पर बल कितना लग रहा है, F वेक्टर बल लग रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मतलब होता है वो होता है एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी कि आप यहां पर देखो, जो Q0 आवेश है उस पर विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है वो कितना है, F वेक्टर है। तो एकांक आवेश पर जो विद्युत बल लगेगा वो होगा F वेक्टर अपॉन Q नेट, और ये एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यानी कि अब अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखा जाए तो यहां से आप देखो, इसको हम व्यक्त करते हैं E वेक्टर से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे व्यक्त करते हैं, E वेक्टर से। हालांकि विद्युत क्षेत्र खुद को भी E वेक्टर से ही व्यक्त करते हैं, पर गणितीय रूप से हम विद्युत क्षेत्र को नहीं माप सकते। ये केवल एक धारणा है, एक क्षेत्र है जिसमें कोई आवेश होगा तो उस पर बल लगेगा, पर किसी स्थान पर एकांक आवेश पर कितना बल लगेगा उसको हम किससे मापते हैं, तीव्रता से मापते हैं। और उस स्थिति में तीव्रता का जो मान आएगा, देखो एकांक आवेश पर विद्युत बल का मान कितना है, F वेक्टर अपॉन Q0। तब यहां पर इस E वेक्टर का मान, क्योंकि ये पूरा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के टर्म है। एकांक परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी कि ये जो पूरा मान आया है वो किसका है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो ये मान हो जाएगा F वेक्टर अपॉन Q0। अब बल किस दिशा में लगेगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो किस दिशा में होगी, तो यहां से एक चीज देखो आप, जिस दिशा में बल लगता है उस बिंदु पर उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, और एकांक आवेश पर जितना बल लगता है वो उसकी तीव्रता होती है। अब आप यहां पर देखो, इस पॉइंट पर अगर बल इस दिशा में लग रहा है तो इस पॉइंट पर तीव्रता क्या होगी, इसी दिशा में। हालांकि आगे जाके देखा जाए तो तीव्रता थोड़ी सी कर्वेचर रूप में चेंज हो रही है, पर जहां पर बल लग रहा है, जहां हमने परीक्षण आवेश को एकांक माना है, उस स्थान पर बल जिस दिशा में लगता है तीव्रता उस स्थान पर क्या होगी, उसी दिशा में काउंट की जाएगी। अब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, कुछ और मात्रक है वो देखेंगे। केवल यहां से जो मात्रक आ रहा है वो देखो, ये है F वेक्टर, इसका मात्रक होता है बल का न्यूटन अपॉन Q0 आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। यानी इसके मात्रक को हम लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम।
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम होता है। अब आप इसको अन्य रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हम आगे पोटेंशियल के रूप में भी इसको व्यक्त करेंगे। तो दोबारा तीन चीजें देखो। पहला हमने इसमें पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है किसी आवेश के चारों ओर, स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र या आवेश निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य स्थिर आवेश विद्युत बल का अनुभव करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र को व्यक्त कैसे किया जाए? तो इसको व्यक्त करने के लिए हम खींचते हैं बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं। ये काल्पनिक लाइनें होती हैं। अगर जैसे यहां पर दिखा लीजिए कि प्रकाश है, आप प्रकाश कैसे बताओगे आप? तो उसको व्यक्त करने के लिए आप क्या करोगे? डॉटेड लाइनें खींच देते प्रकाश के लिए। ठीक वैसे ही विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए हम काल्पनिक लाइनें खींचते हैं, जैसे ये खींचिए। और ये काल्पनिक लाइनें जो होती है उनके द्वारा हम विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करते हैं। उनके ऊपर तीर लगे हुए हैं जो दिशा को भी इसके साथ में ऐड करते हैं। और विद्युत क्षेत्र को जब हमने व्यक्त कर लिया तो देखा गया कि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र में बल का मान अलग है और किसी अन्य स्थान पर बल का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। तब उस टर्म को व्यक्त करने के लिए काम में ली गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीव्रता का मतलब जो होता है वो होता है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी कि तीव्रता जो होती है वो अलग अलग पॉइंट पर क्या होती है? अलग अलग। जैसे यहां पर तीव्रता अलग होगी, इस पॉइंट पर तीव्रता अलग होगी, इस पॉइंट पर तीव्रता अलग होगी। हर पॉइंट पर तीव्रता का मान क्या होगा? अलग होगा। दूसरा चीज, दिशा क्या होगी? तो दिशा देखी जाए अगर, तो धन आवेश पर जिस दिशा में बल लगता है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ये धन आवेश है, इस पर बल जिस दिशा में, क्योंकि देखो जो ई वेक्टर की दिशा है वो एफ वेक्टर वाली ही होगी यहां से। तो जिस दिशा में परीक्षण आवेश पर बल लगता है वही दिशा क्या होती है? धन जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अब अगर इसके स्थान पर हम ऋण आवेश ले लें, यानी ये धन आवेश ना लेकर ऋण आवेश ले लें, तो ऋण आवेश लेने पर आप देखो इसमें यहां चिन्ह क्या आ जाता है? माइनस। यानी कि अगर Q नॉट क्या है? ऋण आवेश है, तो तब उस स्थिति में आप देखो मान क्या हो जाएगा? F वेक्टर अपॉन माइनस Q नॉट। अब यहां से देखो माइनस आवेश है, उस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो टर्म आई है उसके साथ में क्या आ गया? माइनस। और यहां माइनस आने का मतलब है बल जो है और ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो दोनों परस्पर क्या है? विपरीत है। यानी कि ऋण आवेश पर जो बल देखा जाएगा वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। यानी कि अगर आप यहां पर एक दूसरा आवेश ले लो जो कि माइनस Q नॉट है, तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा तो इस पर बल क्या लगेगा? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। हालांकि इस धारणा को मैं आगे दोबारा अलग से समझा दूंगा। अभी हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की धारणाओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मान ज्ञात करते हैं। और उसमें यह था कि किसी भी अगर एकांक परीक्षण आवेश लिया जाए तो उस पर जो बल लगता है, अगर बल F वेक्टर लग रहा है, तब उस पर लगने वाले एकांक आवेश पर जो बल लगता है उसका मान क्या कहलाती है? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी कि तीव्रता जो होती है वो अलग अलग बिंदुओं पर उसका मान क्या होगा? अलग अलग होगा। तो एक आवेश की कल्पना करें आप, उस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र बनेगा जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करेगा, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश अगर लिया जाए तो उस एकांक आवेश पर कितना बल लगेगा वो कहलाती है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम एक बिंदु आवेश एक पॉइंट के रूप में अगर चार्ज है तो उसके चारों ओर के क्षेत्र में किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और आवेश से दूर जाने के साथ साथ तीव्रता का मान कैसे चेंज होता है उसके बारे में देखते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब कल्पना करें एक आवेश है जो यहां पर रखा गया है और इस आवेश का मान है Q। हमें नहीं पता कि प्लस या माइनस, उसके अनुसार हम स्थिति दिशाओं को परिवर्तित कर लेंगे। इस Q आवेश को देखा जाए तो ये आवेश है, प्लस भी है या माइनस भी है, जो भी है। इसके चारों ओर एक पूरा क्षेत्र बनेगा जिसमें कोई दूसरा आवेश आएगा तो उस पर क्या होगा, विद्युत बल कार्यरत होगा। स्थिर आवेश पर विद्युत बल कार्यरत होगा। गतिमान आवेश को यहां मत सोचें, केवल स्थिर आवेश को ही दिमाग में रखें। अब स्थिर आवेश कोई है और मान लो कि एक आवेश इससे r दूरी पर है जिसका मान है Q0। तो r दूरी पर इससे एक आवेश है और उसका मान कितना है, Q0 है, जो कि परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश मतलब बिंदुवत और धनावेश बहुत छोटा सा आवेश है। अब इन दोनों आवेशों के बीच में ये आवेश इस पर बल लगाएगा। मान लो ये धन आवेश है, तब ये बल लगा रहा है इस दिशा में, ये प्लस है तो माइनस होता तो दिशा इस तरफ हो जाती। अब ये इस पर बल लगा रहा है इस दिशा में और मान लो बल कितना है, F वेक्टर है। अब इस पर बल लग रहा है F वेक्टर। तब यहां पर देखो आप Q से R दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 पर विद्युत बल, और इस पर जो विद्युत बल लगेगा वो कूलाम के नियम से अगर देखा जाए, निर्वात स्थिति को कंसीडर करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये बल इस पर कार्यशील है। तो इस आवेश पर जो बल लग रहा है उसका मान क्या हो जाएगा, ये वाला। और अगर सदिश रूप में साथ में लिखें तो F वेक्टर और यहां पर इसकी दिशा आ जाएगी R कैप। यहां बल भी इसी दिशा में है और इस आवेश से दूरी ली जाए तो वो इसी दिशा में, यानी जिस दिशा में आवेश स्थित है उसी दिशा में इस पर बल लग रहा है। अब हमने ये दिशा इसीलिए ली क्योंकि दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसकी क्रिया रेखा दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन होती है। तो यहां पर ये बल लग रहा है। अब अगर ये आवेश एकांक मान का होता तब इस पर जो बल लगता वो बल क्या कहलाता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती। यानी कि इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी जाए तो F बराबर 1 फॉर्मूला जो होता है F वेक्टर अपॉन Q0। ये है F वेक्टर पूरा मान, और इसमें जैसे ही आप Q0 का भाग देखो Q0 से Q0 आपस में कट जाएगा, तो पीछे जो बचेगा वो मान बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर और R कैप। अब अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो तो बिंदु आवेश के कारण, एक पॉइंट चार्ज के कारण जो तीव्रता आई है वो कितनी आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। अगर धन आवेश है, अब आप इसे देखो फर्क क्या पड़ेगा। यदि Q कैसा है, धन आवेश है, धन आवेश की स्थिति में ये जो मान आएगा E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, चिन्ह क्या आ जाएगा प्लस Q अपॉन R स्क्वायर। ये प्लस में आएगा और R कैप। तो यहां से देखो R कैप और E वेक्टर दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में, यानी कि जिस दिशा में आवेश स्थित है उसी दिशा में इसकी तीव्रता की दिशा होगी। और दूसरी, यदि Q कैसा है, ऋण आवेश है
और अगर ये ऋण आवेश है तो इस पर E का मान जो होगा वो 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। क्या आ रहा है साथ में? माइनस आ रहा है, यानी कि R कैप और E वेक्टर दोनों के चिन्ह जो है बीच में क्या आ रहा है? माइनस। तो दिशा जो होगी ऋण आवेश के कारण क्या हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। तो धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो उससे दूर की ओर होती है, और ऋण आवेश के कारण जो दिशा होती है वो उससे निकट की ओर होती है। अब मान देखा जाए तो देखो E वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। अब देखो ये मान अगर डेडिकेट करें तो कैसे चेंज हो रहा है? तो ये जो मान है वो जो है E समानुपाती 1/r स्क्वायर, यानी वो 1/r स्क्वायर मतलब आप अगर R का मान बढ़ाओ, R का मान बढ़ने का मतलब है आप आवेश से अगर दूर जाओ, जैसे जैसे दूर जाओगे ये R की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, और जैसे जैसे R बढ़ेगा R स्क्वायर बढ़ेगा, परंतु ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? घटेगा। तो अगर दूरी के साथ तीव्रता को ग्राफ में बढ़ाया जाए, यानी कि एक तरफ लें R और एक तरफ लें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण केवल, तो आप देखो जैसे जैसे दूर जाओगे R बढ़ेगा, R बढ़ने पर E का मान घटेगा। किस रूप में? 1/r स्क्वायर के समानुपाती है, यानी कि ग्राफ इस प्रकार से आएगा जिसमें E समानुपाती 1/r स्क्वायर के रूप में चेंज होगा। फिर नेक्स्ट जो आता है वो अध्यारोपण सिद्धांत। अगर दो से ज्यादा आवेश हो तब परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तब सभी आवेशों के विद्युत क्षेत्रों का क्या ले लिया जाएगा? सदिश योग ले लिया जाएगा। जैसे कि हमने विद्युत बलों में पढ़ा था कि अगर आवेश दो से ज्यादा है तब विद्युत बल का मान क्या होता है? सभी बलों का सदिश योग। वैसे कि वैसे विद्युत क्षेत्र जो है उसकी एक स्थान पर एक दिशा हो सकती है, पर परिणामी वो दिशा क्या होगी? सभी क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होगी। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले एक बार दोबारा देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। समझ में आ गया होगा आपको कि आवेश के चारों ओर या आवेश निकाय के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल अनुभव करता हो। फिर इसको व्यक्त कैसे करें? तो इसको व्यक्त करने के लिए खींचते हैं हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं, जो कि काल्पनिक लाइनें होती है, और उसको हम नोटेट करते हैं। वो रेखाएं दर्शाती किस तरीके से? वो दिशा भी बताती है और तीव्रता को भी व्यक्त करती है, और किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि एकांक परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र में कितना बल लगता है, और तीव्रता अलग अलग स्थान पर तीव्रता का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। थैंक्स।